मिर्जापुर सीजन 3 के 10 एपिसोड्स फाइनली अभी पूरे हुए। मैंने सोचा था कि भाई बिंज वॉच करेंगे, गर्दा उड़ा देने वाली बात होगी सीरीज के अंदर। इतना लंबा इंतजार किया है यार। ऑनेस्टली मैं इसको बिंज वॉच नहीं कर पाया क्योंकि शुरू से शुरू करते देखो, इस बार हमें मोटा मोटी क्लैश दिखने वाला था, गुड्डू पंडित वर्सेस कालीन भैया। हाँ, आसपास के और भी कई सारे किरदार सीजन 2 में ऐड हुए थे, उनके भी अंदर अंदर बहुत सारे लफड़े और दुश्मनी है, तो दुनिया बड़ी फैली हुई थी सीजन 2 के अंदर। लेकिन सीजन 3 के अंदर इस यूनिवर्स को और भी बड़ा और डीप कर दिया गया है। कुछ किरदार नए ऐड हुए हैं इस बार, और जो पुराने थे उनमें भी कई सारे लेयर्स ऐड कर दिए गए हैं। कई सारे ट्रैक पैरेलली चल रहे हैं इस सीजन के अंदर, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे ट्रैक्स अगर एक साथ में चल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है मिर्जापुर की, हम समझ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर हुई इस सीरीज के अंदर कि स्पीड बहुत स्लो हो गई है एंड मोस्टली टॉकी पोर्शन ज्यादा है, और जहां पर जरूरी है वहां पर जरूरी है, भले ही वो 15-20 मिनट का कन्वर्सेशन क्यों ना हो। लेकिन इस सीरीज के अंदर काफी सारे कन्वर्सेशन ऐसे हैं जो अगर नहीं भी होते तो चलता, मतलब वो आते हैं और सीरीज की रिदम एकदम से ही टूट जाती है, इतना स्लो कर देते हैं सीरीज को। एनीवे सीजन 3 के अंदर भी मुद्दा यही है, मिर्जापुर की गद्दे के ऊपर कौन बैठेगा। सीजन 3 देखने से पहले सीजन 1 एंड सीजन 2 को देखना, उसके सारे किरदारों को जानना, उनके एक दूसरे के साथ रिलेशंस को जानना, उनके एक दूसरे के साथ लफड़ों को जानना, उनके पास्ट में किए हुए सारे कांडों को जानना बहुत जरूरी है। तभी आप सीजन 3 को समझ पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। मोटा मोटी बात करें तो कालीन भैया घायल है, लेटे हुए हैं, और गुड्डू पंडित ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है मिर्जापुर के ऊपर, जिसमें गोलू उसके साथ है। लेकिन भाई गुंडों का भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस बात। भले ही गुड्डू कालीन भैया के घर में रहता हो, वो मिर्जापुर वाली जो आइकॉनिक चेयर है उसके ऊपर बैठता हो और कालीन भैया की बीवी के साथ चाय नाश्ता करता हो, लेकिन ऑफिशियली अभी भी मिर्जापुर की सीट खाली है। गुड्डू चाहे जो भी सोचे, कैसे उस गद्दी को एक सही दावेदार दिया जाए, उस बात की लड़ाई, दावपेच, पॉलिटिक्स, खून खराबा इस सीरीज के अंदर आपको देखना है। इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि और भी कई सारे ट्रैक्स पैरेलली चल रहे हैं, जिसमें और भी किरदारों के एक दूसरे के साथ दुश्मनी, बदला वगैरह दिखाया गया है। तो भाई सब लोग अपने अपने में लगे हुए हैं, हर तरफ से दावपेच खेला जा रहा है। कोई गद्दी के लिए खेल रहा है, कोई बदले के लिए खेल रहा है, कोई किसी के सपोर्ट में खेल रहा है, और कोई अपनी फैमिली के लिए खेल रहा है। तो हाँ, सीजन 3 की कहानी अच्छी है, लेकिन सीजन 1 और सीजन 2 की तरह वाव नहीं है। सीरीज बहुत ही स्लो फील होती है, कुछ सीक्वेंसेस में, कुछ बातों में लिटरली नींद आ जाती है। कई जगह पर बहुत खींचा गया ऐसा फील हुआ, वो सब चीजें ट्रिम हो सकती थी। 10 एपिसोड्स की जगह पर 9 होते, 8 होते तो शायद स्क्रीन प्ले और टाइट होता। हाँ, एक बात है कि हर एपिसोड के अंदर 1-2 मोमेंट ऐसे जरूर से है जो हिला के रख देते हैं, मतलब बहुत ही शॉकिंग है, जहां से इंटरेस्ट फिर से आ जाता है कि अब क्या होगा कहानी में। सीरीज में खून खराबा अपने पीक पर है, गाली गलोच को वर्ब की तरह यूज किया गया है, एडल्ट सीन्स वगैरह भी अच्छे खासे है। तो भाई ड्राइंग रूम के अंदर बड़े टीवी के ऊपर डॉल्बी साउंड के साथ फैमिली को दिखाने मत बैठ जाना। परफॉर्मेंसेस सबके माइंड ब्लोइंग है यार, हर एक आर्टिस्ट के, मतलब बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस है। बीजीएम और सिनेमेटोग्राफी एज यूजुअल इस सीरीज की बढ़िया ही है। सीरीज का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि सीरीज जहां से शुरू होती है, जिस चीज को देखने के लिए हमने सीरीज को शुरू किया था, सीरीज घूम फिर के वहीं पर आकर अटक जाती है। जब आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। शॉर्ट में कहूं तो हाँ, एक और सीजन आएगा। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अब बात को खींचा जा रहा है। आई होप कि सीजन 4 की कहानी सीजन 1 एंड 2 की तरह एकदम पावर पैक हो। अगर कहानी में दम है तो भाई 10-15 सीजन भी आए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवे, ये था मिर्जापुर 3 को लेकर मेरा ओपिनियन। अगर आपने देख लिया तो कमेंट्स करके बताओ कि आपको कैसी लगी। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर, जय हिंद।